नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि मन में विश्वास हो, मन में कुछ करने का जज्बा हो, मन में कुछ करने की चाहत हो, फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये हम एक चींटी से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ प्रियंका कुमार और आप तो समझ ही गए होंगे, आज हम बातें करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में। आप जानते हैं ना कि जंगल का सबसे हेवीएस्ट एनिमल कौन होता है? हम सब जानते हैं, एलिफेंट होता है। आप जानते हैं कि जंगल का सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन होता है? वो भी जानते हैं, जिराफ होता है। तो क्या हम सब ये जानते हैं कि जंगल का क्लेवरेस्ट एनिमल कौन होता है? हम सब ने फॉक्स की, लोमड़ी की कहानी तो सुनी है। क्या हम जानते हैं कि जंगल का सबसे ब्यूटीफुल एनिमल कौन होता है? वाइट टाइगर या पीकॉक। मोर की खूबसूरती कौन नहीं जानता। लेकिन फिर भी जंगल का राजा, जंगल का किंग लायन होता है। वो सबसे हेवीएस्ट नहीं है, वो सबसे ब्यूटीफुल नहीं है, वो सबसे टॉलेस्ट नहीं है, वो सबसे स्मार्टेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा है। तो क्या चीज़ है जो उसे जंगल का राजा बना देती है? उसमें ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो क्वालिटी है, उसमें जो ब्रेवनेस है, उसमें जो स्ट्रेंथ है, वो उसकी पावर है, वो उसे एटीट्यूड देती है। और उसी एटीट्यूड के साथ जब वो चलता है तो जंगल के दूसरे सारे एनिमल्स उससे डर जाते हैं। उनमें ये खौफ आ जाता है कि ये हम सबको खा जाएगा। और जंगल में उस शेर को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं सबको खा सकता हूँ। और यही एटीट्यूड, यही कॉन्फिडेंस उसे जंगल का राजा बनाता है। इस सिंपल से एग्जाम्पल से ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि ज़रूरी नहीं कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हों, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हों, या सबसे स्मार्टेस्ट हों, सबसे टॉलेस्ट हों, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हों। ज़रूरी है हमारे अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस हो, हम अपने आप में कॉन्फिडेंट हों और फिर हम पूरी दुनिया पे राज कर सकें। क्योंकि हम जिस सक्सेस के पीछे भागते हैं, वो सक्सेस का डेफिनेशन कोई एक नहीं होता। हर इंसान का सक्सेस का अलग अलग डेफिनेशन होता है। तो इसलिए अपने ही बनाए हुए सक्सेस के डेफिनेशन को अचीव करने के लिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना हमेशा बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को सबके सामने आगे नहीं रख पाते। उनमें एक झिझक होती है, एक इन्हिबिशन होता है। उनको लगता है कि वो अपनी बात को दूसरों के सामने समझा नहीं पाएंगे, या वो वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से वैसा बोल नहीं पाएंगे, या उस सराउंडिंग में वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते, या उनको लगता है कि उनका स्टैंडर्ड वो नहीं है, उनके कपड़े सही नहीं हैं। यदि आपके पास नॉलेज है, यदि आपकी पर्सनालिटी में हम्बलनेस है, यदि आपकी पर्सनालिटी में पोलाइटनेस है, यदि आपने डिसेंट कपड़े पहने हुए हैं, तो फिर और कोई मंत्र नहीं होता सक्सेसफुल होने का, बजाय इसके कि आपके पास कॉन्फिडेंस भरपूर है। क्योंकि यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है तो फिर ये सब कुछ मायने नहीं रखता कि आपने कपड़े किस ब्रांड के पहने हैं, आपके जूते किस ब्रांड के हैं, या आप किस भाषा में बोल रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश में बोलना या हिंदी में बोलना ये मायने नहीं रखता, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। आपने ये तो सुना ही होगा ना कि लैंग्वेज कैन बी लर्नड बट कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट विच नीड्स टू बी डेवलप्ड। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कीजिए, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। वो कॉन्फिडेंस रखिए कि आप किसी के भी सामने कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी बात को आराम से रख सकते हैं, और फिर देखिए कि सक्सेसफुल होने के लिए और कोई दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका कॉन्फिडेंस ही काफ़ी होता है। हर साल ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, नेशनली, इंटरनेशनली, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। ऐसे कॉन्टेस्ट में एक लड़की मिस वर्ल्ड बनती है या एक लड़की मिस यूनिवर्स बनती है, तो क्या पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में वो एक लड़की ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है, ब्यूटी विद ब्रेन होती है? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन तब भी उसका कॉन्फिडेंस उसे वहाँ तक पहुँचाता है। वो उसका कॉन्फिडेंस है जो उसने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है।
तो अपने सपने को हासिल करने के लिए वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। उस मुकाम तक जाना जहाँ की आप वो सक्सेस हासिल कर सकें। कभी भी अपनी काबिलियत को दूसरों के हवाले मत छोड़िए। कभी भी अपनी काबिलियत को इस पे मत छोड़िए कि दूसरे वैलिडेट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अपनी काबिलियत को खुद पहचानिए और खुद अपने आप में वो विश्वास लाइए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मुझे ये सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे ये एनकरेजमेंट नहीं मिल रही, मुझे दूसरों से उतना साथ नहीं मिल रहा जितना मुझे चाहिए। क्या ज़रूरत है दूसरों के साथ की? खुद पे यदि विश्वास है तो आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं। अकेले भी वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिसका सपना आपने देखा है। दूसरों का क्या है? यदि आप एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो सब आपके साथ आ जाएंगे। इसलिए कभी भी दूसरों के वैलिडेशन के इंतज़ार में मत रहिए। अपना जो आपकी अपनी जर्नी है उसमें लगातार चलते रहिए, अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं स्पेशली फ्रॉम स्मॉल टाउन, जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही वास्ट नॉलेज होता है, हर एरिया हर फील्ड का नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ झिझक होती है। जैसे कि बड़े होटल में जाने से उनको डर लगता है या बड़े रेस्टोरेंट में जाने से वो घबराते हैं कि नहीं नहीं वहाँ खाना कैसे खाएंगे, फोक और नाइफ़ कैसे यूज़ करेंगे। यदि फोक और नाइफ़ का यूज़ करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी चीज़ को सीखने में कभी भी कोई बुराई नहीं है। हर चीज़ इंसान को सीखते रहना चाहिए। लेकिन ये एक छोटी सी वजह के कारण आप अपनी लाइफ को एंजॉय ना करें, ये भी सही नहीं है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर यदि अपने हाथ से ही खाना खाते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर एक अदा आपकी स्टाइल बन जाएगी। लेकिन वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज से आता है, कॉन्फिडेंस आपकी एटीट्यूड से आता है, कॉन्फिडेंस आपकी स्किल से आता है। कॉन्फिडेंस कपड़े से या खाने के तरीके से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, वो अपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस जगाइए और फिर देखिए कि कोई भी काम करने में आपको कभी भी झिझक नहीं होगी। वो जो एक बैरियर आ जाता है कि मेट्रो सिटीज़ में अपब्रिंगिंग नहीं हुई है, स्मॉल टाउन में अपब्रिंगिंग हुई है, ये सब कोई मायने नहीं रखता यदि आप कॉन्फिडेंट हैं तो। और फिर देखिए कि आपके आगे कोई भी सिटी का कोई भी कुछ नहीं कर सकता यदि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं तो। ये सुना है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कभी भी इसके पीछे मत भागिए। आखिर कॉन्फिडेंस आता कैसे है? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपनी एक सेल्फ इमेज बनाते हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया आपको वैसे ही देखे। लेकिन उस सेल्फ इमेज पे आप पहले खुद विश्वास करना सीखिए। खुद सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपका वो अपने इमेज पे सेल्फ बिलीफ रहेगा तो आप दुनिया को वही दिखाएंगे जो आप चाहते हैं दुनिया आपको वैसी देखे। कभी भी आप उसके पीछे मत भागिए कि दुनिया आपको क्या बोल रही है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। हमेशा पॉजिटिव रहिए और फिर देखिए कि कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। वो एटीट्यूड आपको कॉन्फिडेंस देता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी सक्सेस, जिनकी लाइफ जर्नी हमें दिखाती है कि कॉन्फिडेंस से वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं। हमारे पास शाहरुख खान का एग्जाम्पल है। जब वो इंडस्ट्री में आए तो वो स्टीरियोटाइप्ड गुड लुकिंग हीरो की कैटेगरी में नहीं थे, जब कि बहुत ही चॉकलेटी हीरो का टाइम था। वो वैसे नहीं थे, ना तो वो बहुत टॉल थे ना तो फेयर थे। लेकिन फिर भी उनमें एक स्किल थी, एक्टिंग की स्किल। उन्हें अपना काम बखूबी आता था और उनमें कॉन्फिडेंस था। और बस उस कॉन्फिडेंस के बल पर वो आगे बढ़ते गए और आज वो किंग खान हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने काम को दूसरों के वैलिडेशन से मत जोड़िए। आप अपने काम में खुद विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए। और कॉन्फिडेंस का एक बहुत ही बड़ा मंत्र है, फेक इट टिल यू मेक इट। अपने आप को तब तक कॉन्फिडेंट मानते रहिए जब तक कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हैं। बाहर वालों को पता नहीं चलता कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं। आप यकीन मानिए, आप इस मंत्र को ज़रूर फॉलो कीजिए यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो। और हमेशा अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको बनाए रखिए। मुझे किसी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, तुम्हारे तो कुछ हंड्रेड्स में ही आते हैं, फिर भी तुम हर वेंसडे को, हर बुधवार को एक वीडियो अपलोड कर ही देती हो। मैंने कहा कि मैं उन लोगों के बारे में क्यों सोचूं जो मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। मैं उन लोगों के बारे में सोचकर अपना काम बंद क्यों कर दूं। मैं उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचूं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं
और मैं उनके लिए और मेहनत करूं और अच्छा काम करूं और ये कोशिश करूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जर्नी में जुड़ते जाएं। तो आपके सामने दोनों पहलू रहता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आप किसकी तरफ भागना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेकर के उसके ऊपर डिपेंड करता है। तभी तो कहते हैं ना कि यदि मन में विश्वास हो तो इंसान पहाड़ को भी हिला देता है। सही तो है, क्योंकि दशरथ मांझी जैसे एक मामूली से लेबरर ने बस मन में विश्वास और हाथ में कुल्हाड़ी के दम पे पहाड़ को काटकर 30 फीट का रोड बना दिया। ये विश्वास ही तो है, और क्या है। तो बस मन में विश्वास बनाए रखिए और उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। वरना कभी भी इस चीज़ के पीछे यदि भागना शुरू कर दिया ना कि दूसरे सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरे आपके काम को वैलिडेट नहीं कर रहे, दूसरे आपको बढ़ावा नहीं दे रहे, आपको इनकरेज नहीं कर रहे, तो आप कहीं पीछे छूट जाएंगे। इसलिए विश्वास खुद पे कीजिए, दूसरों पे नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी इस जर्नी में आप भी जुड़िए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।